किसी बाबा का नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में छवि उभरती है एक ऐसे शख्सियत की जो छल कपट से लोगों को धोखा देता हो। पिछले कई सालों से बाबाओं की इमेज ऐसी ही बनी है। कोई भी अपने आप को किसी बाबा का भक्त कहने में शर्म महसूस करता है और किसी को अपना गुरु मानने में भी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बताने वाले हैं जिनके भक्तों की संख्या भारत में कम और विदेश में ज्यादा है। इस बाबा का नाम है नीम करोली बाबा, जिनके भक्तों की संख्या लाखों में है और उन भक्तों में कुछ ऐसे नाम शामिल है जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है और जिनकी खुद की लाखों में फैन फॉलोइंग है। भले ही लोग इन्हें हनुमान जी का अवतार कहते हैं, लेकिन इस बाबा ने कभी खुद को भगवान का दर्जा नहीं दिया। इनका आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल के कैची में मौजूद है, जहां आज के समय पर सिर्फ उनकी तस्वीर मौजूद है। लेकिन फिर भी लोग उनकी तस्वीर का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनका चेहरा ही किसी चमत्कार को अंजाम देने के लिए काफी है। लेकिन नीम करोली बाबा थे कौन? चलिए शॉर्ट में जानते हैं। नीम करोली बाबा का असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। 1958 में उन्होंने अपना घर छोड़ा। भारत में कई जगहों पर घूमने के बाद जब 1963 में वो उत्तराखंड के नैनीताल के पास मौजूद कैची धाम में पहुंचे तो उन्होंने यहीं पर अपना आश्रम बना लिया। यहाँ पर आश्रम बनाने का कारण ये था कि यहाँ उन्होंने एक ऐसा यज्ञ ढूंढ निकाला था जहाँ पर पुराने समय में कई ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया था। फिर यहीं पर उन्होंने अपनी ध्यान साधना शुरू की और फिर आगे जो हुआ वो इतिहास बना। उन्होंने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में समाधि ली थी। हम इस एपिसोड में आपको दुनिया भर के 6 पावरफुल व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जिनके सक्सेस के पीछे सिर्फ और सिर्फ नीम करोली बाबा जी का ही हाथ था। और इनमें स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग के अलावा ऐसे और कई नाम शामिल है जो आपको हैरत में डाल देंगे। तो एपिसोड थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन जिस आश्रम में दुनिया भर से लोग आते हैं उस भारत के आश्रम के बारे में जानने के लिए आप थोड़ा वक्त जरूर निकालिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वैसे देखा जाए तो हम भारतीयों को हमारे भारत के ही हिमालय की वादियों में मौजूद इस आश्रम के बारे में और बाबा नीम करोली के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन इस आश्रम की और इस बाबा के चमत्कार की चर्चा शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की मुलाकात के बाद, क्योंकि मार्क ने उस मुलाकात में बताया कि कैसे उनके लाइफ के बुरे दौर में उन्हें सिर्फ एक जगह पर ही सहारा मिला था। वो ताकत मिली थी जिस ताकत से वो अपने बुरे दौर से लड़ पाए, और वो जगह कुछ और नहीं बल्कि नीम करोली बाबा का आश्रम था। मार्क जकरबर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी जी को यह बताया था कि जब वो काफी तनाव में थे, उन्हें अपने फेसबुक कंपनी को बेचने की नौबत आई थी और वो उसे बेचने ही वाले थे। तब स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के फाउंडर है, उन्होंने मार्क को ये सुझाव दिया कि वो भारत जाए और भारत में नीम करोली बाबा जी से मिले। मार्क जकरबर्ग ने ऐसा ही किया। वो 2008 में नीम करोली बाबा जी के आश्रम में पहुंचे। हालांकि तब नीम करोली बाबा जी को समाधि लिए कई साल हो चुके थे, फिर भी मार्क वहां पर 2 दिन रहे और इन 2 दिनों में उनकी मानसिकता पर इतना गहरा असर पड़ा। उनको ऐसी आध्यात्मिक शक्ति मिली, उनमें ऊर्जा का ऐसा संचार हुआ जिससे उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सपने में सोचा था। उनका नीम करोली बाबा जी के आश्रम में जाने का अनुभव कैसा होगा, इस बात का अंदाजा अब इसी से लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के बाद उन्होंने न भूलते हुए याद से उस घटना के बारे में बताया था और अपने एक्सपीरियंस को साझा किया था। Before things were really going well and we had hit a tough patch, and I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. मार्क जकरबर्ग को इस आश्रम के बारे में बताने वाले स्टीव जॉब्स 1974 में यहाँ आए थे, लेकिन उनके आने के 1 साल पहले ही बाबा ने समाधि ली थी। लेकिन फिर भी स्टीव यहाँ पर करीब 2 महीनों तक रहे। वो रोज बाबा की तस्वीर के सामने ध्यान लगाते, उनकी तस्वीर की तरफ देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते। स्टीव जॉब्स ने तब अपनी जिंदगी में ज्यादा सफलता हासिल नहीं की थी और ना ही उन्होंने वर्ल्ड फेमस एप्पल कंपनी बनाई थी। यहीं से वापस लौटने के बाद उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी बनाई जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक और साइंटिस्ट डॉक्टर लॉरेंस ब्रिलियंट, जो WHO के स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम के मेंबर थे, उन्हें नीम करोली बाबा के चमत्कार की ऐसी अनुभूति हुई जिसकी वजह से वो लाखों लोगों की जान बचा पाए थे।
वो 1970 में नीम करोली बाबा के आश्रम में पहुंचे। उस वक्त स्मॉल पॉक्स की महामारी ने पूरी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ली थी। लॉरेंस ब्रिलियंट उस समय एक मामूली साइंटिस्ट थे, लेकिन नीम करोली बाबा ने उन्हें कहा कि स्मॉल पॉक्स की बीमारी का इलाज बहुत ही जल्द निकलने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रयास करने होंगे। उन्होंने लॉरेंस को WHO जैसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर स्मॉल पॉक्स के इलाज के लिए काम करने का आदेश दिया। लॉरेंस को खुद अपने आप पर भरोसा नहीं था कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वो सिलेक्ट कैसे होंगे और वह वो इस काम में कैसे जुड़ेंगे, लेकिन बाबा जी के कहने पर वो WHO गए। उन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया और वो एक मेडिकल ऑफिसर के पद पर सिलेक्ट भी हुए। अपना सिलेक्शन होने की उम्मीद उन्हें खुद नहीं थी, लेकिन जैसे ही उनका सिलेक्शन हुआ वो काफी हैरान थे और उन्होंने अपना काम शुरू किया। देखते ही देखते उनके हाथ से कुछ ऐसा जादू होने लगा कि आगे चलकर उन्होंने स्मॉल पॉक्स की महामारी पर एक इलाज ढूंढ निकाला, जिससे करोड़ों लोगों की जान बची। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इस सारे इन्वेंशन का श्रेय सिर्फ नीम करोली बाबा को ही दिया था। आप खुद सुन लीजिए। And we studied with a wise man, our guru Neem Karoli Baba, who then told me to get rid of the dress, put on a three-piece suit, go join the United Nations as a diplomat, and work for the World Health Organization. And he made an outrageous prediction that smallpox would be eradicated, and this was God's gift. भले ही किसी बाबा द्वारा किए गए चमत्कार को बताते हुए या सुनते हुए हमें थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन लॉरेंस ब्रिलियंट जैसे WHO के महान साइंटिस्ट ने कई पुस्तकों में, कई इंटरव्यूज में और अपने टेड टॉक में भी नीम करोली बाबा द्वारा उन्हें दिखाए गए रास्ते का और उनके द्वारा किए गए चमत्कार का जिक्र किया था। स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा के बारे में बताने वाले इंसान यही थे, डॉक्टर लॉरेंस ब्रिलियंट, जो स्टीव जॉब्स के दोस्त थे। बाबा ने लॉरेंस की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी और इससे वो इतने प्रभावित हुए कि आगे की जिंदगी उन्होंने नीम करोली बाबा जी के साथ ही बिताने का निर्णय लिया और उन्होंने अपना नाम बदलकर सुब्रमण्यम रखा और अपनी पत्नी का नाम रखा गिरिजा। नीम करोली बाबा जी के भक्तों में एक नाम और शामिल है, रिचर्ड एल्पर्ट का, जो हार्वर्ड में प्रोफेसर थे और अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 1967 में भारत आए थे। उन्होंने बताया कि नीम करोली बाबा से मिलने के एक रात पहले जब वो अपनी बालकनी में खड़े थे तो उन्होंने कुछ देर तक अपनी गुजरी हुई माँ के बारे में सोचा और दूसरे दिन वो बाबा के आश्रम में गए। उनका इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए जैसे बाकी के लोगों ने नीम करोली बाबा के पैर छुए, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी मनस्थिति को देखकर बाबा ने उन्हें ये कहा कि तुम कल रात अपने माँ के बारे में जो सोच रहे थे वो सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी और अब वो जहाँ पर भी है बहुत खुश है। रिचर्ड बाबा के पैरों में जाकर गिरे और तभी से उनको अपना गुरु मानने लगे। ये बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताई थी। इस प्रोफेसर पर नीम करोली बाबा ने कुछ ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी भी जिंदगी बदल गई, यहाँ तक कि उन्होंने भी अपना नाम बदलकर बाबा रामदास रख दिया। उन्होंने बाद में हनुमान जी की भक्ति शुरू की, कई प्राचीन भारतीय परंपराओं का, आध्यात्मिक विधियों का अभ्यास किया और उन्होंने नीम करोली बाबा के ऊपर एक किताब भी लिखी, द मिरेकल ऑफ लव। गोविंद वल्लभ पंत, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और 1955 में यूनियन होम मिनिस्टर थे, वो भी नीम करोली बाबा को अपना गुरु मानते थे। तो जब वो एक बार अस्पताल में भर्ती थे और उनकी हालत काफी नाजुक थी तो उनके बारे में ये अफवाह उड़ी कि उनका निधन हो गया है। जब ये खबर उनके गुरु नीम करोली बाबा तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, गोविंद वल्लभ पंत का समय अभी तक नहीं आया है। और ऐसा ही हुआ। वो खबर तो झूठ थी ही, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत कुछ दिनों में ही ठीक हो गए और उसके बाद वो कई सालों तक जिए। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने भी नीम करोली बाबा जी के चमत्कार का अनुभव लिया था। उनका किस्सा तो काफी इंटरेस्टिंग था और दरअसल उन्होंने नीम करोली बाबा को आमने सामने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि जब उन्हें भी नीम करोली बाबा जी के बारे में पता चला तो उनको गुजरे कई सालों का वक्त हो चुका था। लेकिन जूलिया रॉबर्ट्स का कहना था कि सिर्फ नीम करोली बाबा जी की तस्वीर को देखने पर उनको कुछ ऐसा फील हुआ कि वो नीम करोली बाबा जी के आश्रम पहुंच गई और उसके बाद उनके साथ भी वही हुआ जो बाकियों के साथ हुआ। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about.
हमने आपको सिर्फ 6 लोगों का ही अनुभव बताया है, लेकिन ऐसा अनुभव दुनिया भर के लाखों लोगों को आया है और उनके ऐसे कई किस्से हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और तो और हाल ही में विराट कोहली भी नीम करौली बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी। लेकिन नीम करौली बाबा ऐसा कैसे करते थे? उनके पास ऐसी कौन सी चमत्कारिक शक्ति थी कि वो लोगों के मन की बात जानते थे और उनका भविष्य बताते थे? और कई मामूली आदमियों के हाथों से उन्होंने इतने महान काम करवाए जिससे पूरी मानवता की भलाई हुई। सच बताए तो इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है और ना ही कभी मिल पाएगा, लेकिन ये बात तो पक्की है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं थे। ध्यान साधना करके वो आध्यात्मिक शक्ति के उस उच्च स्तर पर पहुंच गए थे कि आज कई लोग उनसे बिना मिले ही उनके उस आध्यात्मिक शक्ति का एहसास करते हैं। आज उनके भक्तों में भारतीय कम और विदेशी लोग ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है, या यूं कहे कि हम भारतीय लोग गलत बाबाओं के चक्कर में फंसे हैं और नीम करौली जैसे बाबा की आध्यात्मिक शक्ति से दूर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक करिए। आप जितना ज्यादा लाइक करोगे ये वीडियो उतने ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें